बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। हम बात कर रहे हैं सीएसएस में सिलेक्टर्स की, और अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कुछ सीएसएस सिलेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और रिमेनिंग सीएसएस सिलेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपनी सीएसएस फाइल में कुछ सीएसएस टाइप करके रखी हुई है, लेकिन तमाम का तमाम कोड इस वक्त कमेंटेड है। इट मीन्स कि ये इफेक्ट नहीं डाल रहा हमारी इस एचटीएमएल फाइल पर, जिस एचटीएमएल फाइल में हमने अपने कंटेंट्स स्टोर किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लिंक के जरिए अपनी इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अटैच किया हुआ है। अगर हम ब्राउजर में इस वक्त इस पेज को देखें तो हमें कुछ कंटेंट्स इस तरह से नजर आ रहे हैं। टॉप पे आपको ये 3 लिंक्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये लिस्ट आइटम्स हैं, लेकिन हर एक लिस्ट आइटम में एक लिंक मौजूद है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ्स यूज किए हैं। अगर हम एचटीएमएल कंटेंट्स को जरा देखें तो इन चारों पैराग्राफ्स के अंदर एक्चुअली मैंने डिफरेंट क्लासेस का इस्तेमाल किया है। मसलन ये लास्ट पैराग्राफ अगर देखें तो इसमें हमने सिर्फ रेड क्लास का इस्तेमाल किया है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मैंने रेड और ब्लू क्लास का इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों क्लासेस के नेम में स्पेस है। एक्चुअली आप सीएसएस में किसी एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने रेड ब्लू ग्रीन नामी कोई क्लास एक्चुअली अपनी स्टाइल शीट में क्रिएट ही नहीं की। बेसिकली मैं इन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि आप सीएसएस में किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के साथ एक से ज़ायद क्लासेस अगर अटैच करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम टॉप पे देखें तो हमने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो 3 लिस्ट आइटम्स हैं, इन तीनों लिस्ट आइटम्स के अंदर एक्चुअली हमने 3 एंकर टैग्स का इस्तेमाल किया है। और इन तीनों एंकर्स के लिए जो href की वैल्यू है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे जो पहला लिंक है ये एक एक्सटर्नल लिंक है जो yahoo.com पे हमें लेकर जाएगा, और जो दूसरा लिंक है ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर का एक लिंक है about.html। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने http:// का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब आप किसी एक वेब पेज पर से दूसरे वेब पेज पे, जो कि उसी वेबसाइट का वेब पेज हो, जंप करते हैं तो अमूमन आप http:// का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक इंटरनल लिंक है। और इसी तरह से ये एक लिंक है एक पीडीएफ फाइल का, जो कि थर्ड लिस्ट आइटम में हमने एंकर टैग में href की वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली सबसे पहले एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की। एट्रीब्यूट सिलेक्टर से क्या मुराद है? यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम जो डिफरेंट एचटीएमएल टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एचटीएमएल टैग्स के अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस एंकर टैग के अंदर हमने href का एट्रीब्यूट यूज किया है, टाइटल का एट्रीब्यूट यूज किया है। तो हम सीएसएस में किस तरह से इन एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने स्टाइल शीट में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने एक एलिमेंट सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, यानी एंकर टैग का इस्तेमाल करते हुए कुछ सीएसएस अप्लाई की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है और कलर ब्लैक कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप कोई सीएसएस रूल डिक्लेयर नहीं करते एंकर टैग के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आपके जो लिंक्स हैं वो कुछ खास स्टाइल्स अडॉप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट आउट कर दूं, और मैंने इसे कमेंट आउट करने के लिए पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस किया मैंने नोटपैड प्लस प्लस पे, तो ये कमेंट आउट हो गए हैं। अब अगर हम इसे सेव करें, और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को रीलोड करें, तो देखिए ये अंडरलाइन हो गए हैं तीनों लिंक्स और ब्लू कलर में अपीयर हो रहे हैं। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये CSS राइट की है। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को दोबारा से सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करता हूं तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि हमारे इन लिंक्स के साथ किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन लिंक्स में से किसी भी लिंक पर कर्सर लेकर जाता हूं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये लिंक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कर्सर की शेप चेंज हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की। टाइटल एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो लिंक्स हैं हमारे, इन लिंक्स के साथ हमने टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है। और इसी वजह से जब हम किसी भी लिंक पर कर्सर लेकर जाते हैं तो देखिए ये टूल टिप अपीयर हो रही है, डाउनलोड और एनुअल रिपोर्ट, या विजिट अबाउट अस, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं विजिट याहू वेबसाइट। तो ये टेक्स्ट आपको जो नजर आ रहा है ये इसी वजह से नजर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली इस बेस पर भी CSS अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक टैग के साथ कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यूज किया गया हो तो फिर कोई खास CSS उस पर अप्लाई कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस CSS ब्लॉक को कमेंट आउट करना है तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करता हूँ, ये अनकमेंट हो गया। और यहाँ पर मैं कह ये रहा हूँ कि एंकर टैग्स, ऐसे एंकर टैग्स जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद हो,
अब जहां पे भी टाइटल का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पर मेरे जो लिंक का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। ये ब्राउनिश कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर में आऊँ और ब्राउजर को मैं रीलोड करूँ तो आप देख रहे हैं कि तीनों लिंक्स का कलर चेंज हो गया, क्योंकि तीनों लिंक्स के अंदर टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद है। अगर मैं अपने HTML पेज पे जाऊं और इस लास्ट लिंक को मैं सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंड की मदद से मैं पूरी रो को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C की मदद से कॉपी करता हूं और फिर नेक्स्ट रो पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से टाइटल का एट्रीब्यूट अगर रिमूव कर दूं सिंपली, अब भी ये एक लिंक है। अब एक चौथा लिंक अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन देखिए उस चौथे लिंक पे क्या CSS अप्लाई होगी। ये हमें ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, क्योंकि जो CSS रूल मैंने टॉप पे डिक्लेयर किया है कि हमारा जो लिंक होगा उसके साथ कोई डेकोरेशन नहीं होगी और उसका कलर जो है वो ब्लैक होगा, ये CSS अडॉप्ट कर रहा है हमारा ये आखिरी लिंक, क्योंकि इस आखिरी लिंक में हमने टाइटल एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस लिंक को दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। ये जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना चाहता था कि जब आप टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ वो ही लिंक्स CSS स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इस ब्लॉक को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं, क्योंकि मैं वन बाय वन डिफरेंट ब्लॉक्स को अनकमेंट करके उनका इफेक्ट आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Q की मदद से इसे दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं, सेव करता हूं इसे। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पेज को एक मरतबा रीलोड कर देता हूं ताकि आपको दिखाऊं कि तीन ही लिंक्स हैं और ब्लैक कलर में विदाउट एनी टेक्स्ट डेकोरेशन हमें ये नजर आ रहे हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी एंकर टैग में टाइटल के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद हो तो फिर CSS अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक CSS रूल डिक्लेयर किया है। मैं कंट्रोल शिफ्ट K की मदद से इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे एंकर टैग्स जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद हो और वो टाइटल के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट वैल्यू क्या मौजूद हो, विजिट गूगल वेबसाइट, ये टेक्स्ट आपका एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। और डी स्टूडेंट, जब आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एट्रीब्यूट का नाम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और अगर आप एट्रीब्यूट के साथ साथ ये भी डिसाइड करना चाहते हैं कि एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर मौजूद हो तो फिर CSS अप्लाई होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये CSS रूल सिर्फ एक लिंक पर अप्लाई होगा। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में आके ब्राउजर को हम करते हैं रीलोड, और रीलोड करने पर भी यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है डियर स्टूडेंट्स के अगर हम अपने HTML पेज में आए तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू टाइटल एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम इन तीन लिंक्स को देखें तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है विजिट याहू वेबसाइट। ओके, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और दोबारा से पेज को सेव करते हैं। और सेव करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, हम ब्राउजर में जाके अब ब्राउजर को रीलोड करें। अब जहां पर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट सेम वैल्यू मौजूद थी, आप देख रहे हैं फर्स्ट लिंक पे वो CSS हमें अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, आपका टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है। इसके बाद मैं इस सेक्शन को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट Q की मदद से और सेव करता हूं इसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक और एट्रीब्यूट सिलेक्टर की। अब यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ्स की बात करें तो पैराग्राफ्स में हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं। पहले पैराग्राफ को हमने जो क्लास अप्लाई की है रेड ग्रीन ब्लू, 3 क्लासेस हैं। दूसरे पैराग्राफ को रेड और ग्रीन, तीसरे पैराग्राफ को रेड और ब्लू, और चौथे पैराग्राफ को सिर्फ और सिर्फ रेड क्लास हमने अप्लाई किया है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस CSS रूल को जरा गौर से देखिए। मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट K की मदद से मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ऐसे पैराग्राफ जिसमें क्लास का एट्रीब्यूट यूज किया गया हो और वैल्यू क्लास के अगेंस्ट जो यूज की गई हो वो रेड हो, वहां पे हमारे पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर जो है ऐसा हो जाना चाहिए जो हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करके देखते हैं। ये क्या, हमने तो यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स के अंदर रेड क्लास को यूज किया है। रेड क्लास यहाँ पे भी है, रेड क्लास यहाँ पे भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन सिर्फ आखिरी पैराग्राफ पे हमें इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, CSS का ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर इसी तरह से काम करता है कि अगर आपने रेड मेंशन कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ रेड क्लास जहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी सिर्फ वहां पे ये रूल अप्लाई होगा। अगर हम ये चाहते हो कि रेड के अलावा भी कोई क्लास अगर मौजूद हो तो भी अगर रेड मौजूद है तो CSS रूल अप्लाई होना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। मैं इस पूरे ब्लॉक को सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट Q की मदद से। और यहाँ डी स्टूडेंट्स, मैंने पैराग्राफ के लिए ही एक और
रूल डिक्लेयर किया है। मैं इसे सबसे पहले अनकमेंट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे पैराग्राफ जिनमें क्लास के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट रेड यूज किया गया हो और यहाँ मैं इक्वल साइन से पहले टिल्डे का साइन यूज कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये टिल्डे का साइन आपके कीबोर्ड पे टॉप पे जो नम रो मौजूद है उसमें 1 से पहले लेफ्ट साइड पर मौजूद है। अब इसका मतलब ये है कि अगर टिल्डे का साइन आ गया तो रेड क्लास के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे अगर स्पेस है तो भी ये क्लास अप्लाई होगी। इस टिल्डे का मतलब ये है। अब यहाँ पे अगर हम अपने स्टाइल शीट को सेव करें, HTML में आए और देखें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए रेड के साथ स्पेस मौजूद है, यानी नेक्स्ट क्लास से पहले हमें स्पेस तो देनी है। अगर हम मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करें तो फिर हमें स्पेसेस के साथ उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। अब इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हम जाते हैं अपने पेज पे और पेज को रीलोड करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास चारों के चारों पैराग्राफ्स पे अब ये CSS रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने ये कह दिया कि जहां पे पैराग्राफ में क्लास रेड यूज की गई हो और उसके लेफ्ट और राइट पे स्पेस भी मौजूद हो तो भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए, इसलिए ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस पूरे ब्लॉक को दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से कमेंट आउट कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक और एट्रीब्यूट सिलेक्टर की जिसमें हम कैरेट सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे एंकर टैग्स को सिलेक्ट करो जिसमें href एट्रीब्यूट यूज हो और http:// का इस्तेमाल किया गया हो। कहां पर? स्टार्ट पे, लिंक के स्टार्ट में अगर http:// मौजूद होगा तो फिर ये CSS रूल अप्लाई होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये चीज जो है स्टार्ट में होनी चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैरेट साइन हम यूज कर रहे हैं जो कि एक्चुअली आपके कीबोर्ड पे टॉप पे जो नम रो मौजूद है उसमें शिफ्ट के साथ अगर आप 6 प्रेस करेंगे तो ये कैरेट साइन आप यूज कर सकते हैं। तो कैरेट इक्वल का मतलब ये है जिस लिंक के href एट्रीब्यूट के अगेंस्ट मौजूद वैल्यू के स्टार्ट पे http:// होगा, वहां पे ये रूल अप्लाई होना चाहिए। हम इसे सेव करते हैं, ये ग्रीन कलर हो जाना चाहिए लिंक का। और अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो पहला लिंक है जो कि एक एक्सटर्नल लिंक है उसमें http:// मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपने इस पेज को अगर रीलोड करें तो देखिए जो पहला लिंक है वो ग्रीन हो गया। अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में आए और यहाँ पर जो दूसरा लिंक मौजूद है about.html, इसमें अगर मैं http:// example.com/about.html कर दूं, अब चूंकि इस लिंक के स्टार्ट पे भी http:// मौजूद है तो ये लिंक भी क्वालिफाई कर जाएगा इस CSS रूल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड लिंक भी अब ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा है। तो मैं दोबारा से डियर स्टूडेंट्स इसका जो href की वैल्यू है वो चेंज कर देता हूं। हमें यहाँ पे सिर्फ about.html ही यूज करना है और इसे सेव करते हैं हम। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स में एक और सिलेक्टर भी मौजूद है, आइए उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये चाहें कि किसी लिंक के एंड पे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर मौजूद हो तो फिर हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ये ब्लॉक ऑफ कोड में अनकमेंट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसे एंकर टैग्स जिनमें href के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट PDF का टेक्स्ट मौजूद हो और ये टेक्स्ट कहाँ हो? आखिर में, एंड पर मौजूद हो। और ये एंड डिटरमिन करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन इस्तेमाल करें। डॉलर इक्वल का मतलब है कि ये PDF का टेक्स्ट बिल्कुल आखिर में होना चाहिए, तो फिर उसका ये कलर हो जाना चाहिए लिंक का। हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करें तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो तीसरा लिंक है उसका कलर येलो हो गया, क्योंकि अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो href की वैल्यू है उसमें हम plan.pdf का इस्तेमाल करें और PDF बिल्कुल आखिर में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स मौजूद हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इस ब्लॉक को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम ये चाहें कि किसी लिंक के टाइटल एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट मौजूद है उसमें कहीं पर भी
स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में, कहीं पर भी विजिट का वर्ड मौजूद हो, तो फिर हम उसे कोई स्पेसिफिक क्लास अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से अनकमेंट कर रहा हूं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसे लिंक्स को टारगेट करो, ऐसे एंकर टैग्स को टारगेट करो जिसमें टाइटल के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट विजिट की वैल्यू मौजूद हो, ये टेक्स्ट मौजूद हो, और ये टेक्स्ट कहीं पर भी हो, स्टार्ट में या एंड में या सेंटर में, इसके पहले स्पेसिस आए या ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सूरत में हमें स्टैटिक इक्वल का इस्तेमाल करना होता है सीएसएस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे सेव करें और यहाँ पे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को देखें, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विजिट याहू वेबसाइट, विजिट अबाउट अस, लेकिन तीसरा जो लिंक है इसमें विजिट का वर्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। हम इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में आके ब्राउजर को अगर हम रीलोड करें, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टू लिंक्स इस CSS रूल को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं तीसरे लिंक में भी विजिट का वर्ड टाइटल के अंदर कहीं पे ऐड कर देता हूँ, विजिट एंड डाउनलोड, लेट्स से विजिट एंड डाउनलोड ओवर एनुअल रिपोर्ट, सेव करें इसे हम और ब्राउजर में जाके ब्राउजर को रीलोड करें, तो अब आप देख रहे हैं कि तीसरे लिंक के साथ भी ये CSS रूल यूज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से विजिट का वर्ड और एंड का वर्ड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और हम इसे सेव करते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी स्टाइल शीट की तरफ। और इस ब्लॉक ऑफ कोड को दोबारा से मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से कमेंट आउट कर देता हूँ, और हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS सिलेक्टर्स की तरफ से, जिन्हें कहते हैं सूडो क्लास सिलेक्टर्स। सूडो क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये खास किस्म के सिलेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम किसी HTML एलिमेंट को उसके टैग बेस पर नहीं, बल्कि उसकी स्टेट बेस पर टारगेट कर सकते हैं। स्टेट बेस पर टारगेट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, देखिए, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स मौजूद हैं। मैं अगर इस पेज को रीलोड करूँ, तो आप देख रहे हैं ये 3 लिंक्स मौजूद हैं हमारे पास। इसमें से जो पहला लिंक है वो yahoo.com का है। अगर मैं yahoo.com को ओपन कर लूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये लिंक अभी भी वैसे ही नजर आ रहा है जैसे कि बाकी लिंक्स हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पे yahoo.com ओपन हो गई है। अब मैं अगर ये चाहूं कि हमारे पेज पर मुख्तलिफ लिंक्स मौजूद हैं, लेकिन जो लिंक विजिट हो चुके हैं, जिन पर क्लिक किया जा चुका है, जिन लिंक्स को देखा जा चुका है, उनके लिए मैं डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसके लिए सूडो क्लास सेलेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्टर यूज किया है, तो मैं इस पूरे ब्लॉक को कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से अनकमेंट कर देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, सूडो क्लास सेलेक्टर्स किस तरह से यूज होते हैं? आप वो एलिमेंट सेलेक्टर यूज करते हैं जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। आप एंकर टैग्स को टारगेट करना चाहते हैं, ओके। अब एंकर टैग की स्टेट कौन सी है? विजिटेड। तो इसके लिए आप कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ए कॉलन विजिटेड का मतलब यह है ऐसे लिंक्स जिन्हें विजिट किया जा चुका हो, उनका कलर ग्रीन कर दो। ओके, हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो पहला लिंक है, चूंकि वो विजिट हो चुका है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया है, और बाकी के जो दो लिंक्स हैं उनके कलर हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ओके, तो मैं दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से कमेंट आउट कर देता हूं, और अब आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से कि हम ये चाहते हैं कि जब इन लिंक्स में से किसी भी लिंक पर कर्सर आए, तो लेट्स से कि हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड पे कलर अपीयर हो जाए, इसका जो टेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए अपर केस के अंदर, तो क्या इसके लिए हम कुछ CSS राइट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम ए कॉलन हॉवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली हॉवर एक स्टेट है। जब आप किसी लिंक पर कर्सर लेकर जाते हैं, तो आप उस पर हॉवर कर रहे होते हैं। ये एक स्टेट है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं CSS की मदद से। तो मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से अनकमेंट करता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ CSS रूल्स राइट किए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ ए कॉलन हॉवर, जिस लिंक पर हॉवर किया जाए उसका कलर मैजेंटा कर दो, उसके बैकग्राउंड पे लाइट ब्लू कलर आना चाहिए, और उसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो अपर केस में। ओके, हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में आके ब्राउजर को रीलोड करते हैं, और चूंकि हम अपने प्रीवियस जो CSS रूल था उसे कमेंट आउट कर दिया है, तो विजिटेड लिंक भी हमें ब्लैक नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं किसी भी लिंक पर जब कर्सर लेकर जा रहा हूं, आप देखिए कि ये अपर केस में हमें नजर आ रहा है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि कर्सर इस लिंक के ऊपर मौजूद है। इसके बैकग्राउंड पे एक लाइट ब्लू कलर है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है लिंक का, वो मैजेंटा नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लिंक्स के लिए एक और स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट क्यू की मदद से। और डियर स्टूडेंट्स, तीसरी स्टेट है आपकी एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट से क्या मुराद है? अभी अगर हम अपने ब्राउजर में आएं और इस पेज को रीलोड करें, तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि वो CSS रूल डिसेबल हो चुका है, कमेंट आउट हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि हॉवर करने पे कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं किसी लिंक पर क्लिक करता हूं, और मैं क्लिक करके इस वक्त मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, माउस का लेफ्ट बटन अभी भी प्रेस्ड फॉर्म में है,
तो ये स्टेट कहलाती है एक्टिव स्टेट। तो अगर मैं इस एक्टिव स्टेट के लिए कुछ CSS राइट करना चाहूँ तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स मैं इस ब्लॉक को अनकमेंट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के की मदद से। ओके, और मैं ये कह रहा हूँ कि कलर कर दीजिए इसका डार्क ब्लू कलर। साथ ही डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ टॉप से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर दो। हम इसे सेव करते हैं और अब क्या होगा, A कॉलन एक्टिव, जब लिंक एक्टिव हो। तो ब्राउजर में आके तो मैं इस पेज को रीलोड कर लेता हूँ एक मरतबा डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको हॉवर करें तो हॉवर करने पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक रखा हुआ है जब तक मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस, उस वक्त तक आप देखिए कि इसकी स्टेट चेंज हुई हुई है। उस वक्त तक आप देखिए कि वो CSS रूल इस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ही मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ूंगा तो आप देखिए कि ये लिंक दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आ गया जैसे कि ये पहले था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सिलेक्टर्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CSS बॉक्स मॉडल को कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।